डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह मृत्युंजय और एकमात्र जीवित है। हालेलुया, है ना। अब मैं बात करता हूं यीशु मसीह जो जीवित है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिसको हम मानते हैं वो भी जीवित है। तो जीवित होना की शुरुआत कहां से है? जीवित वो होता है जो मरता है। जो मरेगा वही तो जीवित होगा। हालेलुया। तो फिर लोग मरते क्यों हैं? तो मरते भी क्यों हैं? हालेलुया। पवित्र बाइबल के अनुसार और हर एक के विवेक के अनुसार, दोनों बातें, उनके विवेक के अनुसार, हमारी बाइबल के अनुसार। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे भैया मेरे ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, तो मैं अपने ग्रंथ को भी और उनके विवेक को भी बात करता हूं। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 23वां पद, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, मृत्यु कब आती है? जब मनुष्य में पाप होता है। पाप की मजदूरी क्या है? तो फिर मरता क्यों है इंसान? पाप के कारण। और एक व्यक्ति से मृत्यु सब में क्या हो गया? फैल गई। एक किसके द्वारा? जो सबसे पहला व्यक्ति था, जो सबसे पहला व्यक्ति था, कौन था? आदम। उसके द्वारा सब मनुष्यों में मृत्यु फैल, सब में मृत्यु फैल गई। और क्यों फैली? सब में क्यों फैली? क्यों फैली? क्यों फैली? पाप के कारण। तो मृत्यु है, तभी तो मरने के बाद जीवन की हम बात करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति मरता क्यों है? क्योंकि उसमें पाप है। पाप के कारण मृत्यु है। तो अब मैं पूछता हूं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पाप नहीं? कोई भी नहीं कहता कि मुझ में पाप नहीं। कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ पाप से बचने के लिए हैं। क्या के लिए है? पाप से बचने के लिए, पवित्र मार्ग में चलने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, ताकि पाप में न जाए, है ना। क्यों अच्छा जीवन जी रहे? क्योंकि बुरा जीवन चिपका हुआ है, खींचता। तो हर एक व्यक्ति में पाप है, हर एक व्यक्ति। इसीलिए कोई भी जब पैदा होता है तो वो मृत्यु की तरफ बढ़ता है। पैदा होते ही कहां जाना शुरू हो जाता है? है ना। जिसमें पाप नहीं वो मरेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु कहां से आ गया? पाप। तो पहला ही बात कि पहले तो कोई ये कहे कि मुझमें पाप नहीं है, या कोई ये कहे कि मैं जिसकी उपासना कर रहा हूं उसमें पाप नहीं है, इस कारण वो जीवित है। मेरी बात समझे आप? मैं जिसकी उपासना कर रहा हूं उसमें पाप नहीं, इसके कारण वो जीवित है। पर ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब हर एक में मृत्यु, हर एक के लिए क्या है? मृत्यु। जो भी पैदा हुआ मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जो भी पैदा हुआ, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 100 साल, कोई 200 साल के बाद उसको मरना निश्चित है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर पाप पाया जाता। तो कोई ये कह दे कि वो जीवित है, तो उसे पहले ये बताना पड़ेगा कि वो जीवित किस कारण से है, उसमें क्या गुण है कि वो जीवित है। हालेलुया। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम किसके लिए आए हैं? यीशु मसीह के लिए, उसके जी उठने के लिए, यीशु मसीह के जी उठने के लिए। और उसके अंदर मृत्यु कैसे, किसी में भी मृत्यु कैसे आई है? पाप के कारण। या तो किसी में पाप ना हो तो वो जीवित रहेगा, या फिर उसके पाप क्षमा किए हो तो वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जिस प्रभु यीशु की हम बात करते हैं, और मैं बताना चाहता हूं जगत को कि यीशु मसीह क्यों जीवित है, यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ, वो क्यों मृत्युंजय है। मृत्यु जो पाप के कारण सब पर अधिकार जमाए बैठी है, पर यीशु पे अधिकार नहीं जमा पाई, इसीलिए यीशु मृत्युंजय है, मृत्यु पे जयवंत हो गया।
उसकी उत्पत्ति कैसी। हम पाप में जन्मे, एक व्यक्ति के द्वारा सारी पृथ्वी पर क्या हो गया, सारे मानव जाति में क्या हो गया, पाप। कहते हैं ना इसका तो खून ही गंदा है। ऐसा क्यों बोलते लोग, इसका तो खून ही गंदा है, क्योंकि ये मानते हैं कि खून से, जो खून में गुण और अवगुण होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। हमारे माँ बाप के रूप रंग शकल सूरत गुण अवगुण सब खून के द्वारा हमें ट्रांसफर होते हैं, है ना। ऐसा कहते भी हैं, हम मानते भी हैं। हमारी शक्लें बताती है कि हम उनके बच्चे हैं, हमारा रूप रंग बताता है कि हम उनके बच्चे हैं। तो हमारे भीतर के गुण अवगुण भी बताते हैं, क्योंकि जो उनके गुण अवगुण हैं वही हमारे भी होते हैं। वो ब्लड से हमारे अंदर, इसीलिए कहते हैं इसका तो खून ही खराब है, या ये तो यार अच्छा व्यक्ति है, इसके माँ बाप अच्छे हैं। उसके माँ बाप के अनुसार, उसके घराने के अनुसार उसको अच्छा कहने लग जाता है। हालेलुया। हर एक के अंदर अपने माँ बाप से बुराई आती है, और उनके अंदर उनके माँ बाप से, उनके अंदर उनके माँ बाप से। और सबसे पहले व्यक्ति ने ही पाप कर दिया, जिसकी बच्चे से बच्चे होते हुए दुनिया में संतानें फैल गई। हालेलुया। तो हर एक में पाप, इस कारण वो मृत्यु के अधीन है, इसलिए उसको मृत्यु आनी है। पर जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर मृत्यु का बीज था ही नहीं, मृत्यु का कारण था ही नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है, हमारी जो ग्रंथ बाइबल बताती है कि देख, मैं मां के गर्भ से ही पापी, मैं मां के गर्भ से ही, और कई ग्रंथों में है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई ग्रंथों में है कि बच्चा पाप की दशा में पैदा होता है। पाप, उसका मतलब पाप उसके अंदर होता है, वो पैदा ही होता है, पाप को लेकर पैदा होता है। परंतु जिस प्रभु की हम बात कर रहे हैं, जो जीवित है, जो जीवित हो गया, जो मृत्युंजय है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। लूका 1:31 देखिए क्या लिखता है। लूका 1:31। हम यीशु की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह जीवित है। क्या बात कर रहे हैं हम, केवल यीशु मसीह जीवित, केवल यीशु मसीह जीवित। इसलिए मैं यीशु को मानता हूं क्योंकि केवल वो सब में अकेला जीवित है। हाँ जी, देख तू गर्भवती होगी। हालेलुया। यहां बात हो रही है, हम कहते हैं कोई भी पैदा होता है पाप की दशा में पैदा होता है, उसमें पाप होता है, फिर वो पाप उसके अंदर काम पर करने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो मृत्यु के अधिकारी बन जाता है। लेकिन जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं, जो जगत में इकलौता है, जीवित है, उसके जब वो पैदा हुआ तो उसके लिए बाइबल कहती है कि वो किस तरह पैदा हुआ। पढ़िए क्या लिखा है। देख तू गर्भवती होगी। हाँ, उसकी मां को, जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं, जो मृत्युंजय है, उसके गर्भ में आने से पहले, पैदा होने से पहले, सरदूत उसको कहता है कि देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। 35वां पद पढ़िए, 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ओ, क्या होगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। हाँ जी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए वह, क्या लिखा है, पवित्र जो अभी उत्पन्न नहीं होगा पर होगा। कैसा उत्पन्न होगा, पवित्र। कैसा उत्पन्न होगा, बाकी हम पढ़ते हैं जो भी उत्पन्न होता है वो मां के घर से ही पापी होता है, जो भी उत्पन्न होता है मां के। इसीलिए हर एक ने पाप किया। तो ये कहे कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन ग्रंथ बताते हैं, बाइबल बताती है कि वो मां के गर्भ से ही पापी पैदा होता है, और पाप के कारण मृत्यु उसमें तय है। जैसे ही वो पैदा होता है वैसे ही वो मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उसने कहा, उस स्त्री को जिसका नाम मरियम था,
जो कुंवारी थी कि परम प्रधान परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तुझ में पवित्र उत्पन्न होगा। मां के गर्भ से कैसा होगा? वो मां के गर्भ से ही पवित्र होगा। हालेलुया। जिसको हम कह रहे हैं मृत्युंजय हो गया। क्यों मृत्युंजय हुआ? क्यों वो अकेला है? क्योंकि उसकी शुरुआत ही पवित्रता से हुई। वो पैदा ही पवित्र। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा, पवित्र आत्मा उस स्त्री पर छाया करेगी और जो पवित्र उत्पन्न होगा वो उत्पन्न ही पवित्रता से होगा। हालेलुया। पहला पत्रस 1:19, पेज नंबर 324। पहला पत्रस 1:19 पढ़िए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हालेलुया, सारे बोल हालेलुया। आपको बाइबल में नहीं मिल रहा, आप छोड़ दीजिए, बस आप सुनिए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? कौन है निर्दोष निष्कलंक? कौन है ये? किसके बारे? और किसी ग्रंथ में किसी के बारे में लिखा है वो निष्कलंक है? और कहीं लिखा है वो निष्कलंक है? केवल यीशु के बारे में लिखा है कि वो निर्दोष और निष्कलंक है। पैदा कैसे हुआ? कैसा पैदा हुआ? पवित्र। वो मां के घर से पवित्र पैदा हुआ और आगे कहता है कि वो निर्दोष और निष्कलंक है। हालेलुया। और लूका 23 में देखिए, दोबारा आइए लूका 23, पेज नंबर 124। 23:4 पढ़िए, क्या लिखा है? तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और हालेलुया। देखिए, किसी को पापी बताने के लिए ज्यादातर धर्मी लोग खड़े होते हैं। अरे तुझ में ये कमी है, अरे तुझ में वो कमी है ना। यहां थे प्रधान याजक, यहां क्या कहते हैं, पादरियों के भी पादरी थे, पादरियों के ऊपर पादरी, प्रधान याजक। और जब यीशु को जो पवित्रता से पैदा हुआ, जो निर्दोष और निष्कलंक था, जब उनको प्रधान याजकों के सामने पेश किया गया और राजा भी खड़ा है जिसके पास अधिकार है मृत्यु देने का, और याजक भी खड़े हैं जो पाप और पुण्य का फैसला करते हैं, उनके सामने राजा क्या कहता है? पढ़िए बेटा। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, राजा ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई मैं यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाता। कौन खड़े थे वहां? प्रधान, जो शास्त्री थे, जो पाप और पुण्य को बताते थे, उनके मुंह पे कहा कि मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। तो आप क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? साबित करना चाहिए कि इसमें ये पाप है। करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो तो बचपन से ही धर्म में पड़े थे, वो तो बचपन से ही धर्म ग्रंथों को सीखते सिखाते थे, दुनिया का दोष बताते थे, दुनिया को बताते थे ये चीज पाप, ये चीज अच्छी। लेकिन जब राजा ने कहा मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता, अब तुम बताओ इसमें क्या कमी है, तो कोई भी नहीं बोल पाया। हालेलुया। कैसे पैदा हुआ? यीशु मसीह पवित्रता से। वो जब पवित्र जन्म लेगा, जन्म लेने से पहले पवित्र घोषित कर दिया, वो पवित्रता से पैदा हुआ, वो निर्दोष और निष्कलंक था। और जब मृत्यु का समय आया जो कि उसकी नहीं थी, मृत्यु कैसे आती है? पाप की मजदूरी तो, परंतु ये तो निर्दोष और निष्कलंक था, परंतु ये तो पैदा ही पवित्रता से हुआ था, इसमें कोई दोष पाया नहीं किया, तो मृत्यु इसमें आना बनता भी नहीं है। हालेलुया। मृत्यु बनता भी नहीं। फिर इसके ऊपर क्या हुआ? इसमें लोगों ने दोष लगाया, इसमें यह कमी, वो कमी। तो राजा ने कहा मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, अगर तुम साबित कर सकते हो तो करो। लेकिन वहां सबके मुंह क्या हो गए? अब वो यीशु से पूछता है क्या तू इन दोषों को स्वीकार करता है? यीशु क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ या नहीं?
पूछता है क्या तू पापी है, ये बात लिखी नहीं है, मैं समझा रहा हूं, क्या तू पापी है? तो यीशु क्या बोलेगा? बोलेगा क्या? नहीं मैं नहीं हूं, बोलेगा ना, क्योंकि उसमें नहीं है। वो बोलेगा नहीं, मैं तो मां के घर से पाप पवित्र पैदा हुआ हूं, मैं तो निर्दोष और निष्कलंक हूं, और ये लोग, अगर मैं होता तो ये लोग मुझे साबित करते। लेकिन यीशु ने ऐसा बोला नहीं। बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं? बोलना चाहिए कि नहीं? लेकिन यीशु बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इसी धर्म ग्रंथ के अनुसार वो जगत के पापों को अपने ऊपर लेने वाला है। मृत्यु का उसके ऊपर अधिकार बनता भी नहीं है, मृत्यु का उसके अधिकार नहीं बनता। फिर मृत्यु उस पर क्यों आएगी? क्योंकि वो जगत के पापों को अपने ऊपर लेता है। और जब जगत के ऊपर, जिसके ऊपर मृत्यु आनी थी, ऐसा मान लीजिए कि मेरे ऊपर मेरे पापों के कारण मृत्यु आई, मेरे पापों के कारण मृत्यु आई, और मैं चाहता नहीं हूं कि मैं मरूं। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा यीशु की तरह जीवित रहूं, मैं हमेशा परमेश्वर के साथ जीवित रहूं, उसकी महिमा करे। मैं ये चाहता हूं। अगर मैं ये चाहता हूं तो मृत्यु मुझसे दूर होनी चाहिए, और मृत्यु मुझसे दूर होने का ये तरीका है, या तो मैं पवित्र पैदा हूं, या मेरे मृत्यु पापों को क्षमा किया जाए, है ना? तो पवित्र तो मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो मां के घर से ही पैदा जन्मा, फिर पाप किए, तो अब क्या करूं? यीशु कहता है तू अपने सारे पाप मुझ पर लाद दे, तेरी मृत्यु को मैं सहूंगा और मैं तुझे जीवित रखूंगा। हालेलुया। तो जब पिलातुस ने पूछा याजकों के सामने कि ग्रंथ तो कहते हैं तू पवित्र है, जन्मा है, वचन तो तेरे चेले कहते हैं कि तू निष्कलंक और निर्दोष है, तू बता तू क्या कहता है? यीशु कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उसने हमसे और जगत से वादा किया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा। उसने ये नहीं कहा मेरे पाप है, उसने ये नहीं कहा लोगों के पाप है, वो चुप रहा। इसीलिए राजा क्या बोलता है? मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पा, परंतु पब्लिक कह रही है, लोगों की इच्छा है कि हम इसे मारे, तो मैं इसके लिए मृत्यु दंड घोषित कर। हालेलुया। कैसे मिली यीशु को मृत्यु? लोगों के, लेकिन उसका मृत्यु का योग्य तो नहीं है, क्योंकि वो मां के घर से ही पवित्र पैदा हुआ, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, पवित्रता की मजदूरी मृत्यु नहीं है। यीशु को मरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु इस पर काम नहीं करेगी, पाप पे मृत्यु काम करती है, परंतु अभी जगत के पाप उसके ऊपर। हमने पढ़ा था जो कोई मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा जाएगा, मेरे पापों को उठाएगा, और मुंह से अंगीकार करे जैसे उसने सबने किया कि यीशु मसीह प्रभु है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। जैसे तेरा यीशु मृत्युंजय हुआ, तू भी होगा। ये बात यीशु ने कही थी। इसलिए यीशु याजकों के सामने और राजा के सामने नहीं बोला कि मैं पापी, क्योंकि वो जानता था कि बहुत से लोग कह रहे हैं प्रभु मेरे पाप के लिए तू मर। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पाप के लिए तू मर, मैं मृत्यु नहीं सह सकता, मुझसे मृत्यु बर्दाश्त नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि मैं जीवित होकर परमेश्वर के पास रहूं, मैं उसकी सेवा आराधना करूं, इसलिए मेरी मृत्यु को तू सह। और यीशु ने उस मृत्यु को स्वीकार किया। हालेलुया। 14 पद पढ़िए, 23-14। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया है। मैंने इसमें कोई भी दोष। 22वां पद पढ़िए। उसने तीसरी बार उससे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? वो राजा पिलातुस बार-बार पूछ रहा, भैया तुम इसे मृत्यु क्यों देना चाहते हो? इसे मृत्यु दंड बताओ तो सही, आखिर इसने क्या बुराई की है? राजा बोल रहा 3 बार। राजा को जरूरत नहीं है बोलने की, हाँ और ना। राजा हाँ और ना 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कह रहा भाई कोई तो साबित करो इसके पाप, कोई तो गलती साबित करो। तीसरी बार
आगे बढ़िए बेटा। मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। हालेलुया। मैंने इसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई भी बात। हालेलुया। 41वां पद पढ़िए। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। अब देखिए, जो क्रूस पर टंगे थे उसके साथ एक दोनों पापी थे, वो जो दो पाप, उनके पाप साबित हो गए। तो वो कहता है क्रूस पे टंगा, आपको पता है ना यीशु के साथ दो लोग और टंगे थे। तो वो एक कहता है कि देखो हम जो दंड पा रहे हैं ये न्याय है, ये धर्म रीति है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो। हाँ जी, अब पढ़िए दोबारा। वो जो टंगा हुआ है क्रूस पे पापी, वो क्या कहता है? हाँ जी। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। परंतु कौन कह रहा है? एक साधारण व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति कह रहा है मैं पापी हूं, मैं सही दंड पा रहा हूं, पर यीशु ने कोई भी अनुचित काम, जो खुदा की दृष्टि में और दुनिया की दृष्टि में अनुचित हो, कोई भी एक काम नहीं किया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह क्यों जीवित हो गया। यीशु मसीह जीवित है तो वो जीवित क्यों हुआ, और उससे पहले कि मृत्यु आती ही क्यों है? पाप के कारण मृत्यु है। जिसमें पाप है उसे मृत्यु आएगी, जिसमें पाप नहीं उसे मृत्यु नहीं आएगी। और बाइबल बताती है यीशु में एक भी पाप नहीं था, परंतु वो जगत के पापों के लिए, जिसने कहा उसके पापों के लिए मरा। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 और पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 249। हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात क्या होता है? पता ही नहीं है पाप क्या होते हैं, पता ही नहीं है। वो पाप से अज्ञात था। हाँ जी, क्या लिखा आगे? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? पवित्रता से पैदा हुआ। लिखा है कि जो पवित्र तुझ में उत्पन्न होगा, और जीवन भर पाप नहीं किया, क्योंकि पाप से अज्ञात था। उसी को जो पाप में अज्ञात था, जो पवित्रता से पैदा हुआ था, उसको उस परमेश्वर, हमने क्या पढ़ा था शुक्रवार को? मेरे लिए देह तैयार करी। याद है आपको? उसने तैयार करी थी यीशु के लिए देह। और वो कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसको उसने जगत के लिए क्या किया? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, उसको किसके लिए पाप ठहराया? पिलातुस पूछता है क्या इसमें कोई दोष पाते हो? मैं तो कोई दोष नहीं पाता, मैं तो कोई दोष नहीं पाता। लेकिन यीशु क्या कहता है? ऐसे मुंह लटका के खड़ा। यीशु क्या कर रहा है? चुप, क्योंकि उसने अपने मन में कहा जगत के पापों के लिए मैं पापी, अपने कामों से नहीं, अपनी स्वभाव से नहीं, मां के गर्भ से नहीं, बल्कि जगत के पापों को उठाने के लिए मैं, क्योंकि किसने ठहराया? हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया। रोमियो 1:4 नंबर 208। हालेलुया। तो यीशु को पापी ठहराया गया। अब जिसमें पाप है उसे मृत्यु आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मृत्यु कैसे आती है? पाप के कारण, है ना? तो यीशु में पाप नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जगत के पापों के लिए तू कौन बन जा? पापी बन जा। हालेलुया। अब जब यीशु पापी हो गया तो मृत्यु आना स्वाभाविक है, क्योंकि मृत्यु पापी पे आती है। हालेलुया। यीशु को मृत्यु आई। यीशु को क्या करा? क्रूस पर क्या करा? क्या किया गया? कीलों से जकड़ दिया गया। कैसे? कीलों से जकड़ दिया गया, ठोक दिया। ठोकना समझते हैं? बांधने में खुल जाता, ठोकने में मुश्किल है खोलना। कीलों से क्या कर दिया? कैसी मृत्यु दी? कैसी मृत्यु दी जो छूट भी नहीं सकता। उसकी खाल नोच दी, खाल लटक गई थी, उसकी लटक जाती थी खाल। थोड़े ऐसे होते थे जब मारते थे तो खाल में चिपटते थे, जब ठेसते थे तो खाल बाहर आती थी। उनको सिखाया जाता था, सैनिकों को सिखाया जाता था कि ऐसे इनकी खाल बढ़नी चाहिए। खाल उधेड़ी जाती थी। यीशु की खाल उधेड़ दी,
यीशु का कतरा कतरा लहू का बह गया, क्योंकि जगत के पाप के लिए वो मर रहा है क्रूस पर। अब यीशु क्रूस पे टंगा हुआ है, इधर एक अपराधी है जिसके पाप साबित हुए, इधर एक अपराधी जिसके पाप साबित हुए, और वो कहता है कि मैं पापी हूं परंतु ये निर्दोष है, इसमें पाप के लिए कोई भी, पाप के योग्य कोई भी अपराध इसमें नहीं है, मृत्यु के योग्य कोई भी अपराध नहीं। यीशु को मृत्यु क्यों आई? हमारे पाप, जगत के पाप। किसने ठहराई उसको मृत्यु करना? परमेश्वर, परम ईश्वर। जब यीशु मर गया, यीशु मर गया, 3 घंटे क्रूस पे टंगा रहा और उसका खून का कतरा कतरा बह गया। तब एक सैनिक ने ये जांचने के लिए कि मर गया या बेहोश हुआ, ये मर गया या ड्रामा नाटक कर रहा, उसने क्या करा? उसकी पसली में क्या करा? भाला मारा। और जब भाला मारा तो वहां खून नहीं बचा था, क्या बचा था? पानी। खून का कतरा कतरा बह चुका था, तो मृत्यु तो आनी थी। तो यीशु मर गया। और मरा कैसे? उसने आवाज लगाई, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, अपने हाथ तेरे हाथों में। और ये कहते ही कहते हैं कि उसने गर्दन लटक। और वो कौन ऐसे मरता भाई? कौन कहता है मैं अपनी आत्मा सोच के मैं ठीक हो जाऊं, आखिरी दम पे मैं ठीक हो जाऊं? लोग सोचते हैं आखिरी दम पे मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। और वो मर गया। जब मर गया तो उसको क्या करा? कब्र में, उस समय कब्र होती थी गुफाओं के अंदर, गुफाओं के अंदर फैमिली कब्र होती थी, लेकिन वो एक ऐसी कब्र थी जो एक धनवान ने अपने परिवार के लिए बनवाई थी। हमने, आपको याद होगा कि अब्राहम ने सारा के लिए कैसे कब्र बनाई थी, याद है आपको ना? कैसे उसने खरीदी वो जमीन। तो उस धनवान जिसका नाम यूसुफ था, उसने लिए अपने परिवार के लिए अच्छी कब्र बनवाई थी गुफा में। और जब यीशु मर गया तो प्रभु ने उसके मन में डाला, उसने गया राजा के पास, बोला, राजा मुझे उसकी बॉडी दे दे, मैं उसकी बॉडी को दफन करना चाहता। राजा को लिखा, राजा को अचंभा हुआ, इतनी जल्दी कैसे मर गया? केवल 3 घंटे में टंगा, क्योंकि उसका खून का कतरा कतरा निकल गया। राजा बोला, ठीक है भाई, मर गया तो उसको बॉडी दे दो। वो गया, उसने उसकी बॉडी उतरवाई और एक नई चादर में लपेटा और अपनी कब्र में उसको रख कर एक बड़ा सा पत्थर रखा। जब उसने पत्थर रखा तो जो महायाजक वहां खड़े थे, उन्होंने कहा, राजा इसने कहा था कि 3रे दिन में जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा था मैं 3रे दिन। इसलिए हमें डर है कि कहीं इसके चेले आके इसकी बॉडी चुरा के ना ले जाए, और बॉडी चुरा के ले जाएंगे तो दुनिया में कहेंगे ये ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। समझ रहे आप? ये क्या कहेंगे? चेले बॉडी चुरा के ले जाएंगे, बोलेंगे भाई ठीक ही हो गया, जीवित। यीशु मसीह ऐसा नहीं। तो राजा ने बोला, ठीक है भाई, सैनिकों को ले जाके वहां खड़ा करो और एक ताला लगा दो, मोहर लगा दो, स्टंप लगा दो, सील बंद करना। सैनिक गए, यूसुफ ने बॉडी अंदर रखी, बहुत बड़ा पत्थर जो ढक्कन के रूप में था लुढ़का के रखा, उसमें सील लगा दी। सील समझते हैं आप? अगर जरा सा भी हटेगा तो सील कट जाए। सैनिक वहां खड़े, सब अपने अपने घर चले गए, परंतु सैनिक वहां खड़े। यूहन्ना 20:11 पहले पद में लिखा है, सप्ताह के पहला दिन, क्योंकि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पे टांगा, उसी दिन उतार के कब्र में डाल दिया। दूसरा दिन शनिवार का, उस समय वहां फसह मनाया जा रहा था। और तीसरा दिन जो हम आज का दिन रविवार का दिन बोलते हैं, तीसरे दिन मरियम मगदलिनी ये सोच के कि यीशु मर गया और जो रीति है उसकी कब्र पे क्या करूंगी मैं? लेप लगा दूंगी।
मसालों का लेप जिससे कीड़े ना पड़े उसकी शरीर पर। जब वो उसकी कब्र पे पहुंची तो देखा कि वो कब्र में नहीं है। 11वें पद से देखिए क्या लिखा है। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। जब कब्र में गई वो सोची कि ये पत्थर कौन उठाएगा। सुबह सुबह भोर को गई कि ये पत्थर कौन उठाएगा, क्योंकि वो तो लाश पड़ी है अंदर और सैनिक बाहर खड़े। क्या करूंगी, मुझे लगाना है क्योंकि मेरा प्रेम है यीशु से। और वो लेप लेके गई, मसाले लेके गई लगाने के लिए। जब देखा तो कब्र में ढक्कन नहीं था, ढक्कन हटा हुआ था, सैनिक नहीं थे। और उसने अंदर झांक के देखा तो उसे बॉडी नहीं थी। अब वो कब्र के पास खड़ी हुई रो रही है, ये सोच के कि राजा ने इसकी बॉडी को हटवा दिया, महायाजकों ने इसकी बॉडी को हटा दिया, इसकी बॉडी को हटा दिया, कहीं है हम लोग इसकी समाधि ना बना। समाधि समझते हैं आप, कब्र बना के पूजना ना, हम लोग ना बना। वो रो रही थी, तब क्या हुआ। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा। हाँ, रोते रोते उसने फिर कब्र की ओर देखा तो क्या देखा, उसकी बॉडी जहां रखी थी सिल्ली सी पत्थर की, उसमें 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और एक पहचाने बैठे। बॉडी नहीं है, वो रो रही है। हाँ जी। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। अभी ये बड़ी कंफ्यूज है, ये अंदर कौन बैठे हैं उसे नहीं पता, स्वर्गदूत है। बाद में उसको पता चला क्योंकि कंफ्यूज है, उसका ध्यान कहीं और है। तो वो पूछते हैं, नारी तू क्यों रो रही है? बोले मेरे प्रभु को उठा के ले गए। उसको क्या उम्मीद थी, याजक ले जाएगा या राजा ले जाएगा उठा के, कहीं इसको हम पूछने न लग जाए, इसकी एक फौज खड़ी ना हो जाए। तो कहते हैं, अब क्या कहता है सब पढ़िए। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया। ये वहां भाग करके जब पीछे मुड़ी तो पीछे किसको देखा? और ये किसको लेप लगाने आई थी? यीशु को या मुर्दे को? यीशु की बॉडी को। तो 3 घंटे खाल घेर दी, खून का कतरा कतरा बह गया उस मृत्यु को, उस शरीर को जिसमें कोई चांस नहीं थी जिंदा होने के लिए। 3 दिन के बाद जब बदबू आने लगती है, उस 3 दिन के बाद उसमें लेप लगाने जब वो आई तो क्या देखती, वो तो जिंदा पीछे खड़ा। हालेलुया। जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया? क्यों जिंदा हो गया भाई? क्यों जिंदा हो गया? 1:4 रोमियो 1:4 पढ़िए, यहां वापिस आएंगे हम। रोमियो 1:4 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से। हालेलुया। मृत्यु कैसे आती है? पाप के कारण। किस किस में है? किसमें है? हर एक मनुष्य में। कोई कह नहीं सकता कि मुझ में पाप नहीं। अब तो कोई ग्रंथ बताता ही नहीं कि इस करने से पूरे पाप क्षमा होते। कोई ग्रंथ बताता ही नहीं कि कंप्लीटली पाप क्षमा होते, कोई नहीं बताता। इसका मतलब यह है कि वो मानते हैं कि पाप है, क्षमा नहीं होते, कोशिश कर रहे। तो हर एक में पाप है। अगर पाप है तो मृत्यु आएगी। हर एक मृत्यु के अधीन है। लेकिन यीशु मसीह मर के जीवित क्यों हुआ? क्योंकि उसमें पाप नहीं। तो अब पढ़िए क्या कहते हैं। जब मरियम से मिलने आया स्वर्गदूत तो क्या कहता है? पवित्र आत्मा इस पे छाया करेगी और जो पवित्र उत्पन्न होगा। पढ़िए 1:4 क्या लिखा है? और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण। हालेलुया। मरे हुओं में से कैसे जीवित हो गया? पवित्रता की आत्मा के भाव से। क्योंकि पैदा किसी होगा? उसी आत्मा के भाव से, उसी सामर्थ से पैदा हुआ। हालेलुया। कौन कह सकता है कि मेरा ईश्वर जीवित है? क्या वो पवित्रता की आत्मा है उसमें? क्या वो पवित्र जीवन है? क्या पवित्रता से वो पैदा हुआ है? केवल एक पवित्रता से पैदा हुआ। कौन? पूरे जीवन पवित्र आत्मा उसमें रही जब तक मनुष्य था। और उसी आत्मा के पवित्रता के भाव से क्या हो गया वो? हालेलुया। जीवित मुर्दों में से जीवित होना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। मृत्यु आती है पाप के कारण।
और मृत्युंजय होते हैं पवित्रता के कारण। और मृत्युंजय एक ही है, कौन? तो मरियम मगदलीन जब उसको देखती तो यीशु खड़ा है, क्योंकि उसने कहा था, यीशु ने क्या कहा था? प्रेरितों के काम 2:30। वह भविष्यवक्ता था। अब देखिए क्या कहता है, पतरस कह रहा है कि दाऊद भविष्यवक्ता था। दाऊद कौन था? भविष्यवक्ता। हाँ जी। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है। किससे? दाऊद से। हाँ जी। कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। क्या कसम खाई थी? तेरे वंश में से एक व्यक्ति को सिंहासन पे। दाऊद किसके घराने से था? अब्राहम के। अब्राहम के बारे में हमने पढ़ा, खुदा ने उसे क्या वचन दिया था? तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और सदा काल के राजा उत्पन्न होंगे। अब दाऊद अब्राहम के वंश से हुआ और कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर ने वचन उससे वाचा बांधी है, तेरे वंश में कौन होगा? राजा होगा। हाँ जी, पढ़िए 30वां पद। हाँ पढ़िए। हाँ जी 31। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर दाऊद ने जो भविष्य में होने वाली बात है उसको पहले से देख के, हाँ जी, देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी की थी दाऊद ने? कि मेरे वंश से एक मनुष्य पैदा होगा, पवित्रता आत्मा से पैदा होगा, पवित्रता का जीवन जिएगा और मुर्दों में से क्या हो जाएगा? मुर्दों में से क्या हो जाएगा? अब बताओ किसके बारे में भविष्यवाणी है दुनिया में? कोई कहता है कि वो जीवित है, क्या कभी भविष्यवाणी हुई? कभी। केवल यीशु के बारे में भविष्यवाणी। पवित्रता से पैदा होगा, पवित्र जीवन जिएगा, मरेगा और फिर क्या हो जाएगा? हाँ जी। भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना तो उसका प्राण मृत्यु लोक में, अधोलोक में, पाताल लोक में नहीं छोड़ा गया, और ना उसकी देह सड़ने पाई। और उसकी बॉडी, उसकी देह, क्योंकि जब मरियम गई तो वहां देह तो थी नहीं। मरियम गई तो देह थी, वो कहां था? वो मरियम के पीछे खड़ा था। हालेलुया। वापिस। अच्छा, तो मरियम को उसने पहले से कह रखा था, चेलों को पहले से कह रखा, लेकिन उससे भी पहले भविष्यवाणियां हो रखी थी कि एक पवित्र पैदा होगा, मर के जीवित हो जाएगा। जो कहते हैं कि हमारा यह जीवित, हमारा वो जीवित, मैं कहता हूं कि मृत्यु पाप के द्वारा आती है। यदि उसमें पाप नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि वो जीवित। मैं कहता हूं कि उसका जीवित होने का कारण क्या है? क्या उस परम प्रधान ने उसको जीवित ठहराया जैसे यीशु को पहले से जीवित ठहरा दिया? भविष्यवाणी की कि वो पैदा होगा और क्या होगा? मर के जीवित हो जाएगा। यशाया भविष्यवक्ता, यशाया 53:10। तो भी यहोवा को यही भाया, तो भी परमेश्वर परम प्रधान शिरोमणि सृजनहार को ये भाया कि उसे कुचले। उसे कुचले। किसको? जो यूं खड़ा था, पूछा भाई तेरे कोई तेरे अंदर पाप है क्या? तुझे दोष लगाते तुझ में है? पर वो उसने क्या कहा? मेरे पिता को ये भाया कि ये लोग मुझको कुचले, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ जी, फिर से पढ़िए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हालेलुया। जब अपना प्राण लोगों के लिए दोष बलि, मुझ में जो दोष है यीशु मसीह मेरे लिए बलि हो गए। याद है आपको? याद है कल का, परसों का? जब लोगों के लिए वो दोष बलि करे, जब बलि हो जाए, यज्ञ हो जाए। यज्ञ समझते हैं आप? यज्ञ मतलब बलि होना। यज्ञ मतलब, यज्ञ क्या है? बलिदान होना। तो भी परमेश्वर को यह भाया कि वो मारा जाए, कुचला जाए और लोगों के लिए दोष बलि यानी यज्ञ हो जाए, और फिर वो मरने के बाद अपने वंश को, तो हम गीत क्या गा रहे थे? वहां कौन कौन होगा?
वहां पर मैं यीशु को मिलूंगा। याद है, अपने कुल को वो देखने भविष्यवाणी 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा, 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा कि वो आएगा, पवित्रता से पैदा होगा, लोगों के लिए जगत के पापों को अपना पर लेगा, उनके लिए यज्ञ होगा, बलि होगा और पवित्रता के कारण जीवित हो जाएगा। मत्ती 16:21। अब यीशु अपने चेलों के साथ है। जब यीशु पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 30 साल के बाद उसने प्रचार का काम शुरू किया, परमेश्वर के बारे में बताया। मैं आपको एक बात बता दूं, पर ये क्या लिखा है? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, प्रभु यीशु जो पवित्रता के कारण उत्पन्न हुआ था, जो पवित्र था, उस समय से 30 साल के बाद से 31 साल के उम्र के बाद से अपने चेलों को और लोगों को बताने लगा, हाँ जी, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। और किसके हाथ से दुख उठाऊं? पुरनियों, वहां के जो प्राचीन है, शास्त्रियों जो शास्त्र का ज्ञान रखते और पवित्र और सच्चे और झूठ और सही को बताते हैं, याजकों के जिनके अधिकार है कि ये दोषी है नहीं, उनके हाथों से दुख उठाऊं। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहा है ये जरूरी है। ये क्या है? मैं मरूंगा, ये जरूरी है। हाँ जी, फिर क्या होगा? मैं मर जाऊं। आगे दोबारा पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मार डाला जाऊं और कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? क्या करूं? तीसरे दिन। अपने बारे में कह रहा है यीशु, अपने बारे में कह रहा है कि मैं तीसरे दिन क्या होऊंगा। भविष्यवक्ता 700 साल पहले कह रहा है कि तू कुचला जाएगा, तो दोष बलि होगा, लेकिन तू दोबारा जीवित हो जाएगा। दाऊद 1000 साल बाद कह रहा है मेरे घराने से एक पवित्र उत्पन्न होगा, सदा का राजा होगा, ना वो सड़ेगा ना गलेगा, पर हमेशा के लिए जीवित। अब यीशु कह रहा है मैं यरूशलेम में जाऊंगा, प्रधान याजक मुझे मारेंगे, शास्त्री मुझे मारेंगे, लोग मुझे मारेंगे, मैं उनके लिए बलि होऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा। 3 दिन तक मेरी लाश इनकी नजर में बॉडी रहेगी, लेकिन तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊंगा? 3 दिन तक मैं अधोलोक में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में रहूंगा, और तीसरे दिन तक मैं, तीसरे दिन क्या होगा? मैं जी उठूंगा। हालेलुया। मार्कुस 10:34, पेज नंबर 68। मार्कुस 10:34, हाँ पढ़िए बेटा, सीधा पढ़िए, सारे बोले हालेलुया। आप सुनिए, हाँ जी। वह उसको ठट्टों में उड़ाएंगे। वह यीशु को ठट्टा वाला है। तू अपने आप को राजा बताता है, तू अंधों को आंखें देता है, तूने लाजर की सड़ी हुई लाशों को जिंदा कर दिया, तू कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लोग उस पर हंस रहे थे जब यीशु ऐसे कहा। जब याजक कह रहे थे ये दोषी है, राजा कह रहा था मैंने कोई दोष नहीं पाया, लेकिन क्या तू दोषी है? तो यीशु कैसे कहा था? कैसे कहा था? क्योंकि उसके ऊपर हमारे पाप लादे गए थे, और यीशु ने कहा मेरे को मारेंगे, मैं मरने दूंगा अपने आप को। तो वह उसको हंसी में उड़ा रहे थे। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं ना तुम्हारा प्रभु मर गया, तुम किस ईश्वर को पूजते हो, मर गया। वहां भी उस समय लोग हंस रहे थे। हाँ जी बेटा। उस पर थूकेंगे। वो उस पर थूक रहे थे, उसे कोड़े मारेंगे। यीशु कह रहा है मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे थूकेंगे। ये वो यीशु था जो 7 दिन पहले लाजर जो मर गया था उसको जिंदा किया। 4 दिन का मुर्दा जो सड़ गया था, और घराने में लोग शोक मनाने आए थे, शोक के लिए पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था, उनके मुर्दे को यीशु ने कहा आजा भाई महाराज। वो कह रहा है अब मैं यरूशलेम जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, थूकेंगे, मुझे मार देंगे। हाँ जी कहिए। और उसे घात करेंगे। मुझे घात कर देंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। और 3 दिन के बाद ये जो मनुष्य बनकर आया, जिसकी देह परमेश्वर ने तैयार करी, 3 दिन के बाद क्या होगा? 3 दिन के बाद क्या होगा? हालेलुया। वो कह रहा है मेरे बारे में 1000 साल पहले बोला गया,
मेरे बारे में 700 साल पहले बोला गया, मैं तुमसे खुद कह रहा हूं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, कूटा जाऊंगा, मुझ पे हंसा जाएगा, मुझे क्रूस की मृत्यु दी होगी, मुझे घात कर देंगे, मैं मर जाऊंगा और 3 दिन तक मैं अधोलोक में रहूंगा और तीसरे दिन के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? जी। जब वो मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में गया, तो मरियम जब पहुंची तो वो खड़ा हो गया पीछे। हालेलुया, पीछे खड़ा हो गया। वापिस आएंगे हम। मरियम मगदलीनी, यूहन्ना 20:11। हाँ, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। सारे बोले हालेलुया। खोलिए मत सुनिए। जब मरियम गई उसको मसाले लगाने के लिए कि मुर्दा सड़ गया होगा, बदबू आ रही होगी, हमारा प्रिय है, हमारा गुरु रहा। आज बहुत से लोगों के गुरु मर गए, दफन हो गई, आप उसको बिठा के कहते हैं मैंने समाधि दी। कैसे पता है आपको कैसे बिठाते? जब कोई गुरु मरता है तो उसको गड्ढा खोल के बिठा देते, बैठा जैसे वो तपस्या की स्थिति में बिठाते हैं और ये कहते हैं कि हम उन्होंने समाधि ले ली, ऐसा आदर के लिए उनको कहते। तो ये मरियम का गुरु यीशु मसीह जो मर गया था, ये अपने गुरु को मसाले लगाने गई थी कि मेरे गुरु को मैं समाधि दूंगी, लेकिन बॉडी तो आती ही नहीं, रोने लगी। और जब रोने लगी तो यीशु पीछे आके खड़ा हो गया। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। पीछे यीशु खड़ा होकर क्या करता है? मरियम वो पीछे मुड़ गया, अरे गुरु तुम, मैं तो तुम्हें समाधि देने आई थी, तुम। उसने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मेरी देह क्या हो गई? क्या हो गई? महिमामय देह, मुझे मत छू। हालेलुया। ये पवित्र देह हो चुकी है। जो शरीर मांस लहू का था अब महिमामय शरीर हो गया। कैसा हो गया? हाँ, अब इसमें चेंजेस आएंगे, हम उसे देखेंगे। तो जाके उन चेलों को बता कि जैसा मैंने कहा था मैं मर के जीवित हो जाऊंगा, मैं हो गया। हालेलुया। तो जो कहते हैं कि किसी ने नहीं देखा ऊपर क्या, नीचे क्या, मरने के बाद क्या, जीने के बाद क्या, यीशु कहता है मैंने जी के भी देखा, मैंने मर के भी देखा, और मैं अब तुम्हें बताता हूं कि मैं स्वर्ग से आया था। कहां से आया था? स्वर्ग से। मैं मर गया और मैं फिर तुम्हारे सामने से जाऊंगा। आपको समझ आई? अब हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि चौथी मंजिल से हम गिरेंगे तो बचेंगे कि नहीं। हम जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग से आया, जिसने स्वर्ग देखा। हम जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो पवित्रता से पैदा हुआ, पवित्र जीवन दिया और स्वर्ग जैसी सामर्थ से पृथ्वी पर में काम किया। उसने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, समुद्र को 2 भागों में बांटा, नदियों तूफानों को डांट दिया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। और मृत्यु को लज्जित कर दिया। जब मृत्यु उस पे आई 3 दिन के बाद फिर क्या हो गया? अब वो कहता है कि मृत्यु में क्या है मैं बताऊंगा, मरने के बाद क्या होता है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं मर के जी उठा। स्वर्ग में क्या होता है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग भी जानता। हमें अब किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वो गुरु है जो स्वर्ग भी जानता है और मृत्यु भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 24:34 देख लीजिए एक बार। बहुत सारे मेरे पास 11 आयतें हैं जो बताती हैं कि यीशु मसीह जीवित हुआ अलग अलग तरीके से। आप एक बार आप आइए लूका 24:36 पे आइए, शॉर्ट कर देंगे। आप 36 पे आइए। वह यह बातें कह ही रहे थे, देखिए इससे पहले का सीन में बताता हूं। यरूशलेम में यीशु मसीह मरा। जब यीशु मसीह मरा, उसको जब मारा, क्रूस पे मार दिया गया, तो उसके चेलों पे भी हमला किया गया।
इनको भी पकड़ो, ये भी उसके साथ थे, इनको जड़ से मिटा दो। और चेले क्या हो गए? तितर बितर हो। आपको याद होगा वो सीन जब पकड़ा था यीशु को रात। अब यीशु की मृत्यु की चर्चा सब जगह होने लगी, पूरे यरूशलेम में। कितने लोग थे यरूशलेम में? कितने लोग थे जो खजूर की डाली लेकर जयकारा कर रहे थे? लगभग 20 से 25 लाख। कहां से आए थे? कहां से आए थे? पूरी दुनिया से पर मनाने आए थे, जो कि उनकी विधि। सब में एक चर्चा थी, एक व्यक्ति है जो मुर्दों को जिंदा करता है, एक व्यक्ति है जो समुद्र को दो भाग करता है, जो तूफानों को डांटता है, जो जन्म के अंधों को आंखें देता है। एक व्यक्ति है, उसमें कोई दोष नहीं था, पर कानून के विरोध में जाके उस निष्कलंक को मृत्युदंड मिला। ये चर्चा थी और लोग आपस में बात करते। अब यीशु के दो चेले, जब यीशु मर गया, उनकी नजर में क्या हो गया? यीशु मर गया। तीसरे दिन मरियम मगदलीन कहां आई? कब्र में। और यीशु से बात किया। अब ये लौट के कहां भागी? चेलों के पास कि भाई यीशु मुझे मिला, यीशु तो जिंदा जैसा उसने कहा था। पर इस टीम में से दो लड़के इमाउस जा रहे थे, दो चेले कहां जा रहे थे? इमाउस जा रहे थे। और वहां बात कर रहे थे, यार यीशु अच्छा नहीं हुआ, हमारा गुरु बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे काम करता, गुरु बहुत अच्छा था, वो लोगों के लिए मरता था, लोगों को जिंदा करता था, उसे मारना नहीं चाहिए। एक बंदा साथ में मिल गया, एक बंदा साथ मिल गया। अरे अच्छा चलो मैं बात करते करते तो वो बोला, तो बंदा साथ में आया, उनसे बोला कि तुम किसकी बात कर रहे हो? बोला एक तुझे नहीं पता, पूरी दुनिया में चर्चा है, पूरे यरूशलेम में चर्चा है, एक निर्दोष को मार दिया जो सामर्थ्य था, वो आश्चर्य काम करता था। वो बंदा कहता है तुम दोनों को नहीं पता कि यशायाह क्या कह रहा था? वो मारा जाएगा, कुचला जाएगा, कूटा जाएगा, सब उस पर थूकेंगे, मारेंगे, वो मर जाएगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं पता लिखा है। फिर यशायाह फिर क्या कहता? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पूर्वज दाऊद ने क्या कहा था कि तुम्हारे कुल से मर एक जीवित होगा जो दोष बलि होगा, जिसकी देह ना सड़ेगी ना। अरे लिखा तो है, समझ नहीं आ रहा। और जब वो पहुंच गए उस घर में तो यीशु ने अपने आप को प्रकट किया, अरे आप यीशु, अरे आप यीशु, हालेलुया। और यीशु एकदम से ओझल हो। वो क्यों नहीं पहचाने यीशु? पता क्यों? जब किसी की मृत्यु होती है ना, देखो हमने तो उसका स्वाद चखा है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वो प्रिय हर एक व्यक्ति रहता है, ये तो उसकी तरह लग रहा है, ये तो उसकी तरह लग रही है, होता है ना ऐसा, है ना? मैं ऐसे कहूं, मान लो जब मेरी बेटी नहीं रही तो बहुत दिन तक हमें हर लड़की लगा रहे बिल्कुल वैसी लग रही, बिल्कुल वैसी लग रही, बिल्कुल वैसी, और चाहे वो बिल्कुल वैसी हो, पर हम कह नहीं सकते कि मेरी बेटी तो कैसी है, कह नहीं सकते। कह सकते आप? जब यीशु साथ चल रहा था तो रंग रूप शकल सूरत में सब वही था, लेकिन कैसे कह दे? वो तो मर गया था, है ना? कैसे कह दे? और जब यीशु प्रकट हुआ, लिखा है उसने उनकी समझ खोली, आंखें खोली, तो वो जान गए यीशु है। तो बोले वो यार हम क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। समझ आई आपको? तो ये चेले रातों रात कहां भागे? उन टीम के पास, अपने बाकी पतरस वगैरह भागे डगर। अरे भाई यीशु तो जिंदा है। रातों रात भाग के आए कई किलोमीटर, और यहाँ पर मरियम हल्ला मचा रही, यीशु जिंदा है, मेरे लिए मेरे से बात हुई, यीशु जिंदा है, मेरे से बात हुई। मरियम हल्ला मचा रही, चेले कह रहे जिंदा, समझ नहीं आया, मैं काश में देख लेता। यीशु वहां बीच में, वो दो भी भाग के आ गए। वो रातों रात कहां गए? वो लोग को नींद नहीं आ रही, मरियम सुबह से चिल्ला रही है यीशु जिंदा, यीशु जिंदा, सुबह से चिल्ला रही है। और वो दो लोग रात को लौट के आए और बोले भैया यीशु जिंदा। वो कह रही है मरियम भी तो ये चिल्ला रही है। हालेलुया। वो कह रहे तब यीशु बीच में आया, तुम्हें शांति मिले। यीशु क्या हो गया? चेलों के बीच में आके क्या बोलता है? तुम्हें शांति। और सारे चेले क्या हो गए? यीशु, हमने कितने अच्छे प्रभु पर भरोसा किया जो मृत्युंजय है, जिसने कहा था मैं मरूंगा और तीसरे दिन जीऊंगा। ओह हम कितने भाग्यशाली, यीशु तेरा दर्शन हमने पाया। यीशु उनके बीच में से क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। एक व्यक्ति बेचारा अभागा वहां नहीं था,
उसका नाम था थोमा। उसका नाम क्या था? थोमा। पढ़िए 36वां पद, लूका 24:36। वह ये बातें कह ही रहे वो थे आपस में बात कर रहे थे, यीशु मसीह मिलकर चला गया। हाँ जी। कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वह घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। पद 38, उसने उससे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते क्यों हैं? घबराते हो? क्योंकि इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मर के जीवित होगा। जो कहते हैं कि हम सनातन हैं, हमने कभी सुना नहीं कि सनातन में कोई मर के जीवित हुआ। हम इसलिए घबराते हैं। आज तक किसी ग्रंथ में ना लिखा गया, ना सुना गया कि कोई मर के जीवित हुआ। इसलिए हर व्यक्ति जो हमें दिखता है, हमें भूत ही दिखता है। हालेलुया। समझ रहे आप? तो यीशु कहता है क्यों डरते? हाँ जी, पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। कहता मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं मरियम से क्या कहा? अभी मत छूना, मैं पिता के पास नहीं। और इनसे क्या कह रहा है? मेरे हाथ और मेरे पांव को। यीशु के पास अधिकार है, वो जिसके ऊपर चाहे प्रकट करे, जिसके ऊपर चाहे अपने आप को प्रकट। समझे आप? उसके ऊपर अधिकार है। हम जिद नहीं कर सकते। वो परम प्रधान की छाया से उत्पन्न हुआ है, वो परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया। ठीक है ना? हम लोग बहुत दुआ करते, प्रभु प्रकट हो, नहीं होता। कई बार किसी नए को दर्शन आ जाता है। खुदा की इच्छा। आमीन। और होने दे प्रभु तेरी इच्छा, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते तू है। तो वो क्या कहता है? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो। क्या की निशानी थी यीशु मसीह? हाथ की निशानी क्या थी? है जी? हाथों में। अच्छा, कील आपने मोटी से मोटी कितनी कील देखी है? बतासा कील, हम तो बतासा कील है, कितनी मोटी होती है? चोबा भी बोलते हैं। चोबा बोलते हैं, इतनी मोटी कील। एक आदमी को टांगने के लिए कितनी मोटी कील होगी? कितना मोटा खड्डा होगा, है ना? वो कहता है ये देखो खड्डा, ये देखो पसली का निशान, ये देखो पैर के खड्डे। मैं वही हूं, मैं जीवित हूं। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं जीवित हो जाऊंगा? मैंने कहा नहीं था, भविष्यवक्ता ने कहा नहीं था, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा नहीं था कि मैं जीवित हो जाऊंगा? हाँ जी, पढ़िए आगे। मुझे छूकर देखो, मुझे छू के देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता। अगर तुम मुझे भूत समझते हो तो आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता। यीशु कहता है मुझ में हड्डी है, मैं वही हूं। मैं रूप धारण करके नहीं आया, मैं उसका अवतार इसका अवतार नहीं हूं भैया। मैं जो था मैं वही हूं। इसे कहते हैं पुनरुत्थान। मैं जो था, अगर मैं कह दूं फला व्यक्ति ये था और अब ये बन गया, आजकल ये बहुत कहानी ना, वो उसका है, वो उसका है, वो उसका अवतार है। यीशु ने कहा मैं जैसा था मैं वैसे आ, मैं मर गया था लेकिन अब जी, मुझे छू के देखो, आत्मा के हाड़ मांस नहीं होता। हाँ जी, जैसा मुझ में देखते हो। 45, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। तब आनंद के मारे उनको प्रीति ना हुई और वह आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? 42, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसके सामने खाया। फिर उसने उससे कहा, यह मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हाँ, वो कहता है मैंने तुमसे कहा था लाओ मुझे खाना दो, मैं खा के दिखा। यीशु को उन्होंने खाना दिया, यीशु ने रोटी खा के दिखाई। अब देखिए यीशु का शरीर कैसा है, महिमामय शरीर, लेकिन रोटी खा ली। हालेलुया। तो बड़ी कंफ्यूजन है, इसके लिए प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, पर हम उस पर नहीं है। यीशु ने रोटी खा के दिखाई, अपना हाथ छुआया, छू के देखो
मैं वही हूं, मैंने कहा था, मेरे विषय में धर्म ग्रंथों में लिखा था, मैं आऊंगा, मेरे लिए देह तैयार की गई है, मैं जगत के पापों के लिए प्रायश्चित होऊंगा, बलिदान होऊंगा, तीसरे दिन जीवित होऊंगा, और मैं जीवित हो गया। अब यीशु गायब हो गया। अब एक चेला जिसका नाम थोमा था, वो बेचारा था नहीं, बदकिस्मत। वो आया तो यहाँ आनंद के मारे, अरे यीशु आया था भाई, यीशु मिलके गया भाई। होता है ना, जल्दी से घर में जाके खबर दे यहाँ क्या हुआ, जल्दी भागने के, कुछ तो फोन करके बताते हैं ये हुआ ये। तो वो सारे लोग थोमा पे चढ़ गए, अरे यीशु आया था, अरे भाई आया था, अरे भाई। थोमा बोला फालतू बात, सब फालतू बात, जब तक मैं उसके छेद में उंगली नहीं डालूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। और उसके एक हफ्ते बाद थोमा भी वही था, यीशु फिर आ गया, ले बेटा उंगली डाल। यीशु बोला थोमा से, ले तू पहले उंगली डाल दे। थोमा उसके पांव पे गिर गया, कहता हे प्रभु मुझे माफ कर। यीशु कहता इसलिए विश्वास कर रहा है कि तूने मुझे देखा है, इसलिए विश्वास मत कर, परंतु विश्वास कर कि मैं हूं, परंतु विश्वास कर कि मैं। इसीलिए कहता है कि यदि तू मन में विश्वास करेगी कि यीशु है, यीशु और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया, और लोगों से कहेगी मैं यीशु को इसलिए मानती हूं क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित, तो तू और तेरा घराना निश्चित। हालेलुया। उसने कहा थोमा ऐसे विश्वास कर, बिना देखे विश्वास कर, क्योंकि ग्रंथ भी ये बात कहती है। और फिर यीशु क्या हो गया, वहां से चला गया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:6। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक अब पौलुस बात कर रहा है, जिससे यीशु लगभग 3 बार मिला। पौलुस बात कर रहा है, तो यीशु का चेला नहीं था, यीशु के लोगों का दुश्मन था, लेकिन जब यीशु से 3 बार मिला, अब वो पूरी तरह यीशु के लिए मरने को तैयार, और एक दिन मारा भी गया, पौलुस मारा गया, ये कहते हुए कि यीशु जीवित है, दुनिया को खबर देते हुए। अब यीशु, पौलुस क्या कहता है, दोबारा पढ़िए। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। वो कहता है पतरस को दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, फला को दिखाई दिया, ढमका को दिखाई दिया, और फिर वह 500 लोगों को एक साथ। जब यीशु स्वर्ग जा रहा था तो उसके चेले और 500 लोगों की भीड़ बांधी। यीशु के चेले और 500 लोग, केवल 500 लोग, वैसे तो 1000 लोग चलते थे उसके पीछे, कहां गए सारे। जब यीशु मर गया तो बहुत से लोग भाग गए छोड़कर। वो भीड़ जो हालेलुया कर रही थी, उन्होंने कहा था इसको क्रूस को हम विश्वास नहीं करते, तो लोग छोड़ दिए। लेकिन जो विश्वास करते थे वो कमरे में बंद होकर दुआ करते थे, हालेलुया, वो प्रार्थना करते थे। इसलिए 500 लोगों की भीड़ थी। यीशु ने सबको बुलाया, 500 लोगों की भीड़ के सामने बोला, मैं जा रहा हूं, मैं जहां से आया था। कहां से आया था? कहां से आया था? और मैं जा रहा हूं। और 500 लोगों को कहते हुए टाटा बाय बाय। में लिखा है, जो बातें मैंने करके दिखाई अब तुम्हें वो करके दिखाई। हालेलुया। और ये कहते हुए 500 लोगों को दिखाई दिया, और एक साथ उनको देखते देखते कहां चला गया। तो जो भाई कह रहे हैं कि ना तो कोई स्वर्ग से आया, ना कोई स्वर्ग में गया, ना तो कोई मरा हुआ बोल पाया, तो मैं उसे बताता हूं कि भाई बाइबल पढ़ और परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो आत्मा तुझमें आए और तू थोमा की तरह विश्वास कर सके। हालेलुया। पतरस कहता है, पौलुस कहता है, उसके बाद वो मुझसे मिला। कहता है 500 लोगों को दिखाई दिया, फिर यीशु अपने भाई याकूब से मिला, और उसके बाद यीशु मुझसे मिला और मैंने उसको देखा है। हालेलुया। यीशु जीवित है। अब यीशु जीवित है तो हमारा क्या है? ठीक है भाई, जीवित है तो मतलब भाई ठीक है, तो जीवित है भाई, ठीक है, तेरा प्रभु जीवित है तो मुझे क्या लेने देना। ईसाइयों का प्रभु जीवित है तो मुझे क्या लेने देना। तुम्हारा प्रभु जीवित है तो मुझे क्या लेना। पास्टर जी तुम्हारा प्रभु जीवित है तो मुझे क्या लेने देना। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 17 से 19, पेज नंबर 213।
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। बस मृत्यु कैसे आती है? कैसे आती है? कितने लोगों के द्वारा आई? पहले एक व्यक्ति से सब में, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ, सब में आ गई और मृत्यु सब पे राज्य करती है। कोई ऐसा नहीं जो मृत्यु का गुलाम नहीं, सबको मरना पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे भाई, अगर मैं मरूंगा, तू मरेगा, यीशु मरेगा, सब मरेंगे, तो अगर मरने से बचने की इच्छा है तो ये मृत्युंजय व्यक्ति तेरे काम आ सकता है। जब एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु सब में आई और जो कहता कि तेरा मसीह जी गया, तेरा यीशु जी गया, मुझे क्या लेना देना, तो याद रख कि मृत्यु तुझ में भी है और एक दिन तू भी मरेगा। एक दिन तू भी और तेरी पीढ़ियां भी मरेंगी, उनकी पीढ़ियां भी मरेंगी, क्योंकि वही पाप तुझ में और मुझ में एक समान है। कोई निर्दोष नहीं है, अरे चलता। हाँ जी, पढ़िए। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वो लोग जो अंधकार में है, पाप में है, वो यीशु के अनुग्रह से, जैसे यीशु पैदा हुआ, जैसे यीशु जीवित रहा और चला, जैसे यीशु मृत्युंजय हो गया, जो उस पर विश्वास करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, वो यदि मर भी जाए तो किसकी तरह? किसकी तरह? तो मैं कहता हूं कि मैं उसको 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 इसलिए नहीं पूछता क्योंकि कोई भी स्वर्ग नहीं गया। अगर मैं उनके पीछे चलूं, उनका अनुसरण करूं, तो भाई जब मेरा गुरु ही स्वर्ग नहीं गया तो मैं क्या करूंगा जाके उसके पीछे चल के? समझ आई आपको? वो होगा अपने लिए महात्मा, वो होगा अपने लिए संत, लेकिन उसकी मृत्यु भी वैसे होगी जैसे उसके गुरु की या उसके ईश्वर की हुई, क्योंकि वो भी पापी, उसका गुरु भी पापी। हालेलुया। परंतु हाँ, एक है यीशु मसीह जो पवित्रता से पैदा हुआ, पवित्र जीवन जिया और पवित्रता के कारण जीवित हो गया, और वो वादा करता है मेरे अनुसार चलो तो मर जाओगे तो भी। आज इसलिए हर ईसाई मरने को तैयार है यीशु के नाम से, क्योंकि वो जानता है कि मैं मर जाऊंगा तो जो कहते हैं कि तेरा यीशु मर गया, मेरे को क्या फायदा? तो मैं तुझे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन कि मृत्यु तुझे भी मारेगी, पाप का दंड तुझ पे भी आएगा, इसलिए ये यीशु तुझे फायदा दे सकता है। इसको अपनाएगा तो तू भी जीवित किया जाएगा, इसको अपनाएगा तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि वो क्रूस पे कहता है पिता इसके पापों को क्षमा कर। हालेलुया। 6:9 पढ़ेंगे, रोमियो 6:9। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मर के जीवित हो गया दोबारा नहीं मर सकता। एक बच्चा पैदा हुआ तो मृत्यु की ओर बढ़ता है, लेकिन अगर मर के फिर जीवित हो गया तो अब क्या होगा? मृत्यु तो उसको मार ही नहीं सकती, क्योंकि वो मृत्युंजय है, मृत्यु उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। दोबारा पढ़िए। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मृत्यु की प्रभुता उस पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु किससे आती है? पाप से, और उसमें कोई भी पाप नहीं, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र। हाँ जी। 10 क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है किसके लिए जीवित है? क्योंकि परमेश्वर आदिकाल अनंत काल का परमेश्वर है, वो कभी मरता नहीं, और जो जीवित रहेगा वो परमेश्वर की तरह जीवित रहेगा। तो किसके लिए जीवित रहेगा? किसके लिए रहेगा? तो मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप जीवित किए गए तो परमेश्वर के लिए, और यदि आप मर गए तो नरक के लिए। आप कहते हो यीशु से मुझे क्या फायदा? तेरा प्रभु जीवित हो गया, ईसाइयों का प्रभु जीवित हो गया। हाँ, तुझे फायदा होगा, क्योंकि मृत्यु तुझ पर हावी है, मौत तुझे नरक में लेके जाएगी, मौत तुझे शैतान की मृत्यु देगी, लेकिन यीशु मसीह तुझे अनंत जीवन देगा। उसका मृत्युंजय का सुसमाचार तेरे को जीवित कर सकता है, इसलिए यीशु पर विश्वास कर, वो तुझे भी जीवित कर देगा। आमीन, आमीन। यीशु तुझे भी जीवित कर देगा। और बाइबल में लिखा है
कि वो तुम्हें जीवित करके परमेश्वर की सेवा के योग्य बना देगा। कैसे बना देगा? परमेश्वर की आज पृथ्वी के लोग अपने अपने तरीके से आराधना, प्रार्थना, पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं? अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने देवता की पढ़ाई करते हैं, फूल फल दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, है ना? वो कहता है यीशु मसीह को तू मानेगा तो तेरे को सीधा परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिलेगा। पृथ्वी पर जो उत्पन्न हुआ वो तेरा ईश्वर हो सकता है, लेकिन वो मरेगा। लेकिन जो स्वर्ग में है वो अनंत काल का परमेश्वर है। तो यीशु की तरह जीवित होगा, अनंत काल तक परमेश्वर के पास रहेगा, वहां तू उसकी सेवा करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मेरे लिए लाता है। क्या आपके लिए है? क्या उसका जी उठना आपके लिए है? क्या यीशु मसीह का जी उठना आपके लिए है? क्या आप जानते हैं कि कौन है जिसने नरक को भी देखा, अधोलोक को भी देखा, मृत्युलोक को भी देखा, स्वर्गलोक को भी देखा? वो कौन है? इसलिए मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है।